हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, सिंह राशि जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, इनकी खुद की क्या एनर्जीज हैं, ये किस एनर्जी में है, ये जानेंगे। ठीक है, सो कनेक्ट विद माई एनर्जीज। आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि रीडिंग का मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, तो 666 जरूर लिखिएगा। ठीक है, सी द कंफर्मेशन। सो यू हैव टू कनेक्ट विद दिस रीडिंग। अगर आप कनेक्ट होंगे तो ही रेजोनेट होने वाली है। ओके, सो लेट्स चेक आपके पर्सन किस एनर्जी में है। सिंह राशि, द डेविल। ओके, ओके ओके ओके, दे आर वर्किंग हार्ड इन देयर लाइफ। अब ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, इनके ड्रीम्स हो सकते हैं, इनकी डिज़ायर्स हो सकती हैं। ठीक है, जिसके लिए बहुत हार्ड वर्क ये कर रहे हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है sorry, बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बट वो गुड रिजल्ट्स, वो अच्छे रिजल्ट्स अभी आपके पार्टनर को नहीं मिल रहे हैं, या आप कह सकते हो कि बहुत हद तक इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, बट शायद सामने से उतना आउटकम या सामने से उतने अच्छे रिजल्ट्स इनको दिख नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द डेविल ये भी बोलता है कि ये कुछ बुरी आदतों में भी चले गए हैं, जिसके बाद रिकवरी मुश्किल हो रही है इनके लिए। होता है ना कि वही एक इंसान जो है एडिक्शंस में चला गया और सप्लीमेंट्स वगैरह इन्होंने लेने स्टार्ट किए। वो चीज़ें जो हैं अब ये छोड़ना या उनसे थोड़ा दूर होना मुश्किल हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बैठे बैठे आउटकम्स का वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से रिकवरी का वेट कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में किसी करियर अपॉर्चुनिटी से वो गेन का वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स चेक। तो सिंह राशि, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, क्योंकि ये रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। ओके, सो विद दिस ग्रीन डेक आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं आपके पार्टनर के लिए। सिंह राशि क्या है, और विद दिस ब्लू डेक आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ये जानेंगे। ओके, एनर्जी और एकल से आपके पर्सन की एनर्जी देखें क्या है आपके लिए। सिंह राशि, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं सिंह राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, सिंह राशि, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट किया था। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते में आज भी अपनी तरफ से एक गिवर बने हुए हो। बहुत अच्छा आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर लव है, जहाँ पर क्लैरिटी है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस है। बट ये आपकी तरफ से है। ठीक है, ये आपकी तरफ से है। आप अभी थोड़ा सा उस एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हो कि भाई मैंने बहुत करा है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए किया है, अब थोड़ा सा रिसीविंग भी होनी चाहिए। अब सामने से थोड़ा रिजल्ट आने भी चाहिए। तो आप चाहते हो इक्वली आपके पर्सन ट्रीट करें आपको, आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ता जो है वो इक्वली चले। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है सिंह राशि। एंड हो सकता है कि आप बहुत हद तक प्रार्थनाएं करते हो यूनिवर्स से कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत हो, जो कि बहुत सारी जो उलझने हैं या जो बहुत सारी सवाल जवाब हैं उनसे परे हो। ठीक है, मतलब वो हो सकता है पहले की जो चीज़ें हुई हैं, पहले जो भी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, अब वो दोबारा ना हो। ओके,
पर्सन की एनर्जीज जो हैं आपके लिए, दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन को लगता है कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हो सकता है मतलब आपने एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, या आपने इतना अब गिवर नहीं रहे हो, आप इतना ज़्यादा अब गिविंग नेचर में नहीं रहे हो, अब थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपने लिए सेव कर रहे हो, तो वो एनर्जी शायद आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो। शायद आपका ये प्लान है कि इस इंसान को इस तरीके से ट्रीट करना है ताकि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आए। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा स्ट्रैटेजी कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं कुछ अफ़र्मेशंस, रिचुअल्स, किसी तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ। नंबर 21 जो है नंबर 3 की एनर्जी को बताता है एक्सपेंशन, ग्रोथ, और कहीं न कहीं मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन ये चाहते हैं। थर्ड हाउस की एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, सॉल्यूशंस कम्युनिकेशन के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, किसी भी तरीके से चीज़ें प्लान आउट करके और चीज़ों में रिकवरी सोच रहे हैं आपके पर्सन। स्ट्रैटेजी कार्ड को क्लैरिफाई कर, सी द कार्ड, द स्टार कार्ड, अगेन दैट सेम कार्ड जो कि होप को, क्लैरिटी को, विश को, यहाँ पर स्ट्रैटेजी को, यहाँ पर मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जो स्टार कार्ड भी है, ये भी बहुत प्योरिटी की बात करता है, बहुत प्यार, जो है कहते हैं ना, सिचुएशन में बहुत प्यार से डील करने की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, रिकवरी की बात करता है। फॉर श्योर ये भी इंसान की है एनर्जी की, रिकवरी हो, हीलिंग हो, मतलब एक चीज़ें जो होती है ना ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग धीरे-धीरे बेशक ठीक हो जाए, बट वो खींचातानी में रिश्ता खराब ना हो जाए, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है। आपकी एनर्जी में है रीच आउट। आपको कई बार ऐसा लगता है कि क्या मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्या मुझे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्या मुझे अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्या मुझे इसे रीच आउट करना चाहिए, क्या मुझे इसे सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहिए, क्या ये चीज़ें फिक्स करने के लिए मुझे इनिशिएट लेना चाहिए। ऐसा आपका माइंडसेट कई बार बोलता है। आपको लगता है कि क्योंकि हो सकता है आप हेल्प लेने में हेजिटेट करते हो, तो आपको ये है कि मैं किसी की हेल्प लूँ या ना लूँ, क्या पता कोई किस तरीके से सोचेगा, अरे इनका रिश्ता खराब चल रहा है, तो मतलब आपको ये लगता है कि मतलब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हो। कई बार आपको लगता है कि अगर चीज़ें वर्कआउट करानी है तो थोड़ी हेल्प लेनी पड़ सकती है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ सकती है, चीज़ें वर्कआउट करानी है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, चीज़ें वर्कआउट करानी है तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि क्या करूँ, क्योंकि फैसला नहीं कर पाते हो। कई बार आपको लगता है कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पॉज़ लेना चाहिए या मुझे रीच आउट करना चाहिए। ये एनर्जीज़ होती हैं आपकी कई बार। विद द 7 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर धीरे-धीरे देखो 10 ऑफ पेंटिकल ही बनता है ये एक तरीके से। 7 ऑफ पेंटिकल जो है आगे काम करते जाओ तो 10 ऑफ पेंटिकल तक जाता है। व्हिच मीन्स कि आपको लगता है कि एक बहुत लंबा टाइम इस रिश्ते में दिया है, इस रिश्ते को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते, ये रिश्ता ऐसे ही तो खराब नहीं कर सकते। ये चीज़ें जाती हैं आपके मन में। ठीक है। पर्सन की एनर्जी है डिसीट की। ओके। डिसीट कहीं ना कहीं यहाँ पर चीटिंग की, बिट्रेयल की बात बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप एक छुपे रुस्तम होते हैं ना, कि जो मतलब चीज़ें ज़्यादा दुनिया को बतानी नहीं है, छुपा कर रखनी है। ये अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, ये आपका और इनका रिश्ता हो सकता है, ये कहीं न कहीं हो सकता है बिहाइंड द सीन इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि इस रिश्ते को बनाने के लिए जो है कुछ मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है पहले, जैसे कि मान लो इनके साथ कुछ पैसे का या कुछ रिलेशनशिप में कुछ किसी तरीके का कुछ धोखा हुआ है, जिसके बाद से ये थोड़ा सा वो, ठीक है ना, अपनी एनर्जी को पुल बैक करके रखते हैं, होल्ड बैक करके रखते हैं। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। तो अभी राइट नाउ में अगर मैं देखूं तो ये ऑब्जर्विंग एनर्जी में है आपके लिए। ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लगता है कि झूठ हैं, पता नहीं आप सच बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। इनको थोड़ा वो गार्ड्स अप करके रखने की आदत है। इनको लगता है कि नहीं, मेरी मेरी जो कुछ बाउंड्रीज़ हैं, मुझे किसी को भी ऐसे एंटरटेन नहीं करना है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, जिसके बाद थोड़ा ज़्यादा ही इनका वो चीज़ें ना माइंडसेट में बैठ गई हैं, उसके बाद से ये थोड़े से ऐसे हो गए हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये रिश्ता थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला है, और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो धोखा दे रहा है। देखो, ये अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, आप हो सकता है अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, तो एक धोखा वाली एनर्जी लगती है इनको कि यार ये गलत है।
ठीक है ना, ये गलत हो रहा है। और ये चीज़ इनका विजन इनको बताता है, ये चीज़ इनका जो एक वो कहते हैं ना हमारे अंदर एक बच्चा होता है, एक बुजुर्ग होता है, एक एंजल होता है, एक डेविल होता है। तो वो जो एंजल है, वो जो बुजुर्ग है, वो कई बार इनको ये बोलता है कि ये गलत है। ओके, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। फॉर श्योर इन्हें ऐसा लगता है कि ये इनकी एक फैमिली है और ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। द किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर रहने की बात भी करता है कि हो सकता है ये बहुत क्लियर रहना चाहते हैं आपके साथ भाई, कि ये हो सकता है रिश्ते में, ये नहीं हो सकता है। ओके, आपकी एनर्जी है यू वांट यूनियन, यू वांट दैट फैमिली, और मैं बोलूँगी रिश्ते में हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, ये चीज़ें आप चाहते हो, लेवल अप चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें आ रही हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। आप लोगों के बीच में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपकी। ओके, मतलब आप बहुत अटैच्ड फील करते हो, ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन में पर्सन मुझे लग रहा है बहुत जिम्मेदारी से चीज़ों को निभाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्लान्स किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर अपने अंदर ही अंदर रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स को बहुत अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है। ओके, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो उसमें थर्ड पर्सन नहीं है, फिर उसमें ये बहुत वर्काहॉलिक होने की वजह से, बहुत अपने वर्क के साथ कमिटेड डेडिकेटेड होने की वजह से इनको लगता है कि इनको डिस्ट्रैक्शन फील होती है। ओके, लेट्स हैव मोर कार्ड्स। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए सिंह राशि, आप और क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि अपने पार्टनर के लिए। प्लेफुलनेस, आप कहीं ना कहीं वो जो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी ना, वो वापस चाहते हो। आप लाइट हार्टेड एनर्जी चाहते हो, आप चाहते हो कि थोड़ा पर्सन आपके साथ खुल जाए, थोड़ा सा बातचीत करने में रिस्ट्रिक्ट ना रहे, या बहुत छुपन छुपाई वाला मतलब रिश्ता ना रहे। आपकी ऐसी एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी है इज लाइक कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। पर्सन थोड़ा है कंट्रोलिंग, ये बात तो मैंने अभी भी आपको बताई कि वो अपने पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहते हैं सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो, जो भी डिसीजन हो वो बिल्कुल राइट हो, किसी भी तरीके का कुछ गलत ना हो इनसे। ये बहुत मतलब हो सकता है अपने ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत हार्श रहते हैं। ओके, ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। सिंह राशि, आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। फोर ऑफ कॉइंस, दैट कंट्रोल, ओ माय गॉड, मतलब कैसे आप इस इंसान से डील कर रहे हो सिंह राशि। बहुत कंट्रोलिंग है आपके पर्सन। वो अपनी सीट बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिलना चाहते अपनी सीट से, और वो चाहते हैं पूरा कंट्रोल, पूरा पावर उनके पास हो। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है सिंह राशि। देखो, ये चाहे जो भी है, ये सही नहीं है। पर्सन के आपके लिए, आप पर्सन और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहे हैं, लेट्स चेक। ब्लॉकेज है टू ऑफ कप्स। ब्लॉकेज यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये लव मैरिज है इनकी, ऑलरेडी ये लव मैरिज कर चुके हैं, उसके बाद ही आपसे मिले हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ केमिस्ट्री कम है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में बहुत हद तक स्टेटस गैप है, या लोग लव मैरिज नहीं कराएंगे। लव कुछ हो सकता है, कुछ फैमिलीज के लिए होता है ना कि नहीं लव मैरिज नहीं होगी इस घर में, ये नहीं होना चाहिए। वो मतलब वो बॉलीवुड स्टाइल वाला, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कुछ फैमिलीज आज भी हैं जो लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट है। आज का टाइम में भी ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज नजर आ रहा है मुझे। यूनियन मुझे ब्लॉकेज नजर आ रही है कि हो सकता है यूनियन ना हो। एक्सप्रेशन, जो जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन छुपा रहे अपने अपनी बात एक्सप्रेस करना, प्रपोज करना, ये चीजें ब्लॉकेज हैं कि ये हो ही नहीं पा रहा किसी से ये चीज, ठीक है। और ऑलरेडी कोई और लव्ड वन है इनकी लाइफ में, मतलब कोई और इनका बिलव्ड है यहाँ पर। UYSJVRDW पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए सिंह राशि। ओके, सो फूल कार्ड के साथ एंड द जजमेंट कार्ड के साथ, ये कुछ लोगों के लिए अगले 2 से 3 महीनों में बहुत बड़ा कोई डिसीजन होने वाला है आपके लिए। सो वेट फॉर इट। ओके, जल्दबाजी मत करो आप भी, मैं बोलूँगी आप भी कोई कांटेक्ट मैसेज मत करना। अभी 2-3 महीने कुछ बड़ा ही कुछ डिसीजन होने वाला है। ओके,
एंड हाँ, फूल कार्ड है, लीप ऑफ फेथ तो लेंगे, न्यू बिगनिंग तो जरूर होगी, बट ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है जिसमें 2-3 महीने लगे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनारियो, द नाइट ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कोई है जो बहुत बार इनको अप्रोच कर चुका है और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये अप्रोच कर रहे हैं और सामने वाला बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, ऐसी एनर्जी है, और जिसकी वजह से रिश्ता थोड़ा डामाडोल चल रहा है। ओके, फैमिली में, फैमिली जो है कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो चेंज आने वाला है, कुछ तो आप लोगों के लिए कुछ डिसीजन आने वाला है। तो फैमिली कहीं ना कहीं किसी डिसीजन को बनाने में अभी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जिस पे पूरे तरीके से अभी ना सबकी हामी नहीं आई है, ठीक है। आउटकम क्या है? आउटकम है पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्फिडेंस के साथ यूनियन जरूर होगा, न्यू बिगनिंग जरूर होगी, कोई ना कोई तो जेस्चर होगा आपकी तरफ, बट ये बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। अ, मुझे लगभग 2 से 3 महीने की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए? सिंह राशि, गाइडेंस फॉर यू। एंड अभी मैं राशियां भी बताऊंगी, ओके। रिलेशनशिप, देखो आप ना थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो, थोड़ा सा अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स अप करो, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे तो कैसे चलेगा, है ना सिंह राशि। तो रोना या मायूस होना या टेंस्ड रहना बिल्कुल भी नहीं करनी, ये चीजें बिल्कुल छोड़ दो, इन चीजों को त्याग दो, ठीक है। सिर्फ अपने लिए, अपने अच्छे के लिए। जब आप अच्छे से रहोगे, जब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पे होगे, जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करोगे, तो अच्छे स्टैंडर्ड वाले इंसान को ही आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छी फ्रिक्वेंसी वाले इंसान को ही अट्रैक्ट करोगे, लविंग केयरिंग एनर्जीज वाले इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे, ओके। सो यहाँ पर राशियां जो आ रही हैं, दैट इज स्कॉर्पियो बहुत मेजर है यहाँ पर, और अक्वेरियस है यहाँ। ओके, सो वी हैव लियो एंड, हाँ ये राशियां हैं यहाँ पर। ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं जो राशियां मैंने बताई हैं, ठीक है। आपकी राशि तो सिंह राशि ही है, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।